Hello students, let's see this question. The question says the incorrect statement regarding chirality is चार options आपको given है. Incorrect find करना है. Chirality एक ऐसी situation है जिसमें आपका एक let's say कार्बन है तो कार्बन से चार different ग्रुप्स लगे हैं जिसकी वजह से उनका स्पेस में एक डिफरेंट एक यूनिक अरेंजमेंट होता है और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपका रोटेट कर देती है इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो उसकी कायरल प्रॉपर्टी होती है, कायरलिटी होती है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि वो ऑप्टिकल सिस्टम यानी कि लाइट के साथ में इंटरेक्ट कर पा रहा है। क्लियर? सो ए में लिखा हुआ है और रेसिमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ये बिल्कुल ट्रू है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर होता है आपका डी एंड एल फॉर्म का। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल मतलब लीवो रोटेटरी। तो इक्विमोलर मिक्सचर होगा मतलब अगर 50% आपका डी होगा तो 50% ही आपका क्या होगा? एल होगा। तो 50% के डी की रोटेशन एल की रोटेशन को कैंसिल आउट कर देगी, तो ओवरऑल जीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो होगा, ठीक है। बी में लिखा हुआ है SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनहांसुमर्स, ये बिल्कुल ट्रू है। कि मान लीजिए कि आपका कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। लेट्स से कि कार्बन है, इससे एक्स, वाई, जेड एंड एल, ये चार ग्रुप लगे हुए हैं। अब ये चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो ये कार्बन कैसा है? कायरल है, ठीक है। अब SN2 मैकेनिज्म जब होता है तो दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, तो ये कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन जाता है, एक्स, वाई, जेड, ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन कैसा है? प्लेनर है। प्लेनर कार्बोकेटाइन होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो इसको टॉप से भी अटैक कर सकता है और इसको बॉटम से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अगर टॉप से अटैक करेगा या बॉटम से अटैक करेगा तो टॉप से अगर एक बार अटैक किया तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है, जैसे एल था उसी पोजीशन में आ सकता है, या बॉटम से किया तो उसका ऑपोजिट आ सकता है। सो 1:1 मिक्सचर बनेगा, 50-50% चांस है कि न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है। सी में लिखा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बिल्कुल ट्रू है। अब देखो सेम ही कंपाउंड ले लिया आपने ये वाला, अगर ये SN2 मैकेनिज्म में जा रहा है, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब होता है कि बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, सिंगल स्टेप में होगा, लीविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना साइमल्टेनियसली होता है। सो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा। लीविंग ग्रुप अगर ये निकल रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ से अटैक करेगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ये एक्स, ये जेड और ये वाई, ठीक है। तो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का, ये बिल्कुल सही चीज है, ठीक है। डी में लिखा है इनैंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये फॉल्स है। इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब इनैंशियोमर्स वो दो कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज अगर बनती है तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, एक के ऊपर एक नहीं आ सकती है, ठीक है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है, सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।